हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने ली है हरी प्याज। ये सर्दियों के मौसम में बहुत ही अच्छी प्याज आती है, कच्ची कच्ची एकदम प्याज है ये, और इसी सीज़न में ये हम लोगों को मिलती है। और यहाँ मैंने इसको बारीक बारीक धुल के साफ़ करके काटना शुरू कर दिया है। बारीक बारीक काट रही हूँ, आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी काट सकते हैं। मैं बना रही हूँ इसकी पकौड़ियाँ। सर्दियों में इसकी पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी लगती है। कुछ लोग प्याज को नहीं खाना पसंद करते हैं, तो आप लोग मत खाइए, लेकिन जिनको पसंद है या फिर हम लोग खाते हैं तो हमें तो इसकी पकौड़ी बहुत ही अच्छी लगती हैं। और आप ये मॉर्निंग में या फिर शाम के टाइम नाश्ते में आप इनको बना सकते हैं, और फटाफट बन के ये नाश्ता तैयार हो जाता है। तो मैं ये शाम को ही बना रही हूँ। बच्चे बोल रहे थे मम्मी को चाहिए खाने के लिए, तो मैंने प्याज रखी हुई थी, मैं चलो आज इसकी ही पकौड़ियाँ बनाते हैं। मौसम भी ठंडा हो रहा था, तो यहाँ मैंने काट के प्याज को ले लिया है। यहीं डालूँगी बेसन। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि आप कितनी प्याज ले रहे हैं आप उस हिसाब से ही डालिए। तो मैंने यहाँ आधी कटोरी के करीब या आधे कप के करीब बेसन डाल दिया, या फिर कम या ज़्यादा रहे तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसको मिला के देखेंगे जितनी ज़रूरत होगी। क्योंकि प्याज में पानी होता है, तो इसीलिए हम मतलब एक साथ नहीं डाल सकते, या फिर पानी डालेंगे वो भी हम थोड़ा थोड़ा ही करके डालेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी गीली होती है। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और यहीं डाल दी थी मैंने हरी मिर्च, और ये डाल दिया है अदरक। अदरक सर्दियों में बहुत ही अच्छा रहता है, तो मैंने यहीं पर अदरक को घिस के इस तरह से डाल दिया। आप चाहे तो बारीक बारीक काट के भी अदरक को डाल सकते हैं। और यहीं डालूँगी मैं आधी छोटी चम्मच के करीब जीरा, और डालूँगी थोड़ी अजवाइन, क्योंकि पकौड़ियों में अजवाइन और जीरा बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका। तो मैंने यहाँ अजवाइन को क्रश करके डाल दिया है, जीरे को भी डाल दिया है। और यहीं डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक। यहाँ मैंने सफ़ेद नमक लिया है, और थोड़ा डालूँगी मैं काला नमक। काला नमक भी पकौड़ियों में बहुत ही अच्छा लगता है, इसका स्वाद अलग ही आता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों डाल के कर लिया है तैयार। और थोड़ा डालूँगी मैं धनिया पाउडर, और ये थोड़ी ही डाली है मैंने लाल मिर्च, क्योंकि मैंने हरी मिर्च पहले ही डाल रखी थी, इसलिए मैंने कम डाली, थोड़ी डाल दी मैंने हल्दी। तो इस तरह से ये मैंने सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसको मिलाऊंगी, क्योंकि हम एक साथ पानी नहीं डाल सकते, और ना ही इसका बैटर जैसे हम बना के बाकी पकौड़ियों के लिए रखते हैं नहीं रख सकते, क्योंकि ये हमारी प्याज में पानी होता है। तो इसलिए अगर हम उसमें डालेंगे तो फिर और ज़्यादा वो पतला हो जाए। तो आप इस तरह से इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहिए और मिलाते रहिए। आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा बेसन और ले सकते हैं, और नहीं ज़रूरत है तो आप इस तरह से मिला के देखिए। मैंने अच्छे से मिला लिया है। इसमें बेसन की और ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है। अच्छे से मेरे पत्ते भी दिख रहे हैं, और बेसन भी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में हो गया। और इस तरह से छोटे बड़े करके आप अपने हिसाब से पकौड़ियों को बना सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी करारी बन के पकौड़ियाँ तैयार होती हैं। तो उधर मैंने बेसन पकौड़ियों का करके तैयार रख दिया है, और इधर मैंने चटनी बनाने की तैयारी करती हूँ। यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं, लाल टमाटर हैं ये अच्छे पके हुए, और इनकी बनाऊँगी चटनी। यहीं ले ली मैं 3-4 लाल मिर्च और लहसुन। इसकी चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, जैसे मोमोज वाली चटनी होती है उस तरह की लगती है, और इन पकौड़ियों के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने तो ये लाल चटनी बनाई है। आप चाहें तो धनिए की, हरे धनिए और मिर्ची वाली चटनी बना सकते हैं। यही काला नमक और सफ़ेद नमक डाल दिया है मैंने, और इसको बंद करके पीस लूँगी। बहुत ही अच्छी ये चटनी पीस के तैयार होती है। देखिए मेरी चटनी कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई है। अब मैं करती हूँ पकौड़ियों की तैयारी। यहाँ निकाल के इसको रख देती हूँ, और ये देखिए कितना अच्छी चटनी मेरी बन के तैयार हुई है। तो मेरे दोनों ही काम हो गए फटाफट, पकौड़ियों की तैयारी, और इधर मैंने चटनी भी बना ली। आपके पास पहले से बनी हो चटनी तो फिर और भी इजी हो जाएगा काम करना। और यहाँ मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, ये मेरा सरसों का तेल है। और ये मैंने पकौड़ियों का बैटर लिया है, और इस तरह से मैं छोटी छोटी, आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी पकौड़ियाँ बना सकते हैं। चाहें तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं, चाहें हाथ से भी डाल सकते हैं। मैं हाथ से ही बना रही हूँ, बहुत ही अच्छी ये पकौड़ियाँ बन के तैयार होंगी मेरे। ये देखिए छोटा छोटा करके मैं जितनी इस तेल में आएंगी कढ़ाई में, उतनी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इनको मतलब 1 मिनट तक हमें चलाना नहीं है, क्योंकि ये नहीं तो क्या है, प्याज और ये अलग अलग हो जाएंगी, खुलने का डर रहता है। तो हमें इस तरह से इनको
डाल के पकौड़ियों को छोड़ देना है 1 मिनट के लिए, अपने आप सिक जाएंगे। उसके बाद ही हमें इसको चलाना है, क्योंकि बेसन है तो बेसन जल्दी से मतलब बाइंडिंग होती है तो वो उसमें जाके अच्छे से करारी बनने लगती है। नहीं तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो खुल जाएंगी, तो उसमें तेल ज़्यादा जाने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इनको धीमे इस तरह से मैंने इनको हिला दिया है, चलाना नहीं है बहुत ज़्यादा। इस तरह से मैंने थोड़ी देर बाद इनको हिला दिया। जब लगने लगा कि ये नीचे से थोड़ी सिक चुकी है तब आप इनको पलट दीजिए। देखिए नीचे से मुझे लग रही थी ये हो चुकी है, तो इस तरह से मैंने इनको पलट दिया। और देखिए मेरी पकौड़ी एक भी खुली नहीं है, कितनी अच्छे से मेरी पकौड़ियाँ ये बन के तैयार हुई हैं। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर बताइएगा कि आपको ये मेरी पकौड़ियाँ मैंने बनाई हैं या आपने बनाई हैं, उनमें क्या अंतर था और कितनी आपको स्वादिष्ट लगी। ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए इस तरह से मैं गोल्डन ब्राउन होने तक इनको भूनना है। और ये मेरी सीख चुकी हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनमें, जल्दी ही सीख के पकौड़ियाँ तैयार हो जाती हैं। आपके घर में अचानक कोई गेस्ट आए तब भी आप इस तरह से बना सकते हैं, या फिर बच्चों का मन हो या आपका मन हो तो फटाफट इस तरह से पकौड़ियाँ बना के दे सकते हैं बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। और इस तरह से मैंने इन पकौड़ियों को निकाल लिया है। देखिए कितनी अच्छी सिक्के तैयार हुई हैं और इनमें बहुत ज़्यादा तेल भी अब्जॉर्ब नहीं होता है, एकदम अच्छी करारी बन के तैयार होती हैं पकौड़ियाँ। जो बाकी की बची हैं मैं उनको भी डाल दूँगी। तो इस तरह से मेरी पकौड़ियाँ आज की हो चुकी हैं तैयार। ये देखिए कितनी फटाफट फटाफट बन रही हैं पकौड़ियाँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको बनाने में। हमारे यहाँ तो सर्दियों में पकौड़ियाँ इस प्याज की हो गई, आलू की हो गई, दाल के बड़े हो गए, इस तरह से मतलब चलती ही रहती है। कुछ ना कुछ बच्चों को चाहिए, या फिर कोई आ गया तब, या सुबह जिस दिन बच्चों की छुट्टी हो तो कुछ ऐसा बनता ही रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। अपने बच्चों को घर में ही बना के दीजिए, जो भी बच्चे खाना पसंद करते हो। और इस तरह से बच्चे हरी सब्जी हो गई है और इस तरह से ये बच्चे खा भी सकते। और ये देखिए यहाँ मैंने पकौड़ियाँ निकाल के कर ली हैं तैयार, ये मेरी सीख चुकी हैं। अब यहाँ मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी मेरी पकौड़ियाँ बन के तैयार हुई हैं। यहाँ मैं चटनी को, ये देखिए जो लाल चटनी थी उसके लिए मैं लिए, कितना अच्छा मेरी चटनी का कलर आया है। आप लोग भी इस तरह से चटनी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और ये लीजिए पकौड़ियाँ, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ तैयार हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसको प्लेट में लगा दिया। कितनी अच्छी मेरी पकौड़ियाँ बन के तैयार हुई हैं। कुछ ग्रीन कलर दिख रहा होगा आपको, कुछ ये येलो सी हैं, ब्राउन ब्राउन हैं, गोल्डन ब्राउन कलर। किस तरह से अच्छी लग रही है मेरी पकौड़ियाँ। आप लोग भी अपने घर में बनाइए, एंजॉय कीजिए। देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई हैं। मैं बच्चों को दे के आऊँगी। और ये पहले आप लोग खाइए, ट्राई कीजिए, बताइएगा कि मेरी पकौड़ियाँ कैसी बनी हैं। आप चाहें तो सॉस के साथ भी बच्चों को दे सकते हैं, सॉस बच्चों को पसंद होता है। या फिर मीठी चटनी है उसके साथ भी, किस चाय के साथ, अगर बच्चे चाय पीना पसंद करते हैं आप लोग, तो आप चाय के साथ भी इन पकौड़ियों को बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। मैंने तो ये चटनी के साथ बनाई है, हम लोग चाय नहीं पीते हैं। और ये लीजिए पकौड़ियाँ आज की हो चुकी हैं तैयार। मैं जाती हूँ, ये प्लेट मेरी तैयार हो चुकी है, बच्चों को देने के लिए जा रही हूँ। ये देखिए यहाँ बच्चे अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे थे और इधर मेरी पकौड़ियाँ तैयार हो गई, मैंने बच्चों को दे दिया है। ये देखिए खा के बोल रहा है मम्मी बहुत बहुत अच्छी बनी है, आप भी खा के देखो। मैं बोली नहीं, आप ही खा के बताओ कैसी बनी है। ये देखिए